प्रिय स्टूडेंट हो मेरे, आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था टॉपिक। ठोस अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था, यानी द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। यानी क्या? आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। तथा इसकी त्रिविमीय ज्यामिति, ज्यामिति निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाती है। तथा इनके अंदर अवयवी कण, कोई पदार्थ अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु एवं आयन, इनके द्वारा बनाया गया कोई भी कण क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। और इनके अंदर कैसा पाया जाता है? अवयवी कणों के अंदर प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है? कि जो पदार्थ को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे ब्रेक करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं मेरे? ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। इनका आयतन एवं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, ठोस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सभी धातु हैं जैसे लोहा, चांदी एंड सोना, और नमक, सुक्रोज, डायमंड, रबर, प्लास्टिक आदि, ये होते हैं ठोस। ठोस मुख्यतः देखिए द्रव्य की वह अवस्था जिसके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। या जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर वर्गीकरण किया जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट वर्गीकरण करते हैं, तो ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? आइए समझ में। पहले करेंगे क्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश बोले तो क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या है?
वे पदार्थ जिनकी एक श्रृंखला देखते हैं तो दीर्घ परासी होती है। कहने का मतलब यहां से जुड़ेगा, यूं चलेगा, जुड़ता ही चला जाएगा, एक लंबी स्टेज बनाता है। क्या कहलाता है मेरा? क्रस्टलीय ठोस। तथा इन्हें तोड़ने पर, इन्हें किसी तेज धार वाले चाकू से काटने पर इनकी सतह कैसी प्राप्त होती है? सतह कैसी प्राप्त होगी? चिकनी प्राप्त होती है। क्या कहलाते हैं? क्रस्टलीय ठोस। और इनका एक और गुण होता है कि चिकनी सतह प्राप्त होने के बावजूद भी ये कैसे होते हैं? इनकी दिशा कैसी होती है? विषमदैशिक। अगर किसी भी, जैसे भी मैंने बोला था, एक नमक का टुकड़ा लेंगे तो उसको किसी धार वाले चाकू से काटेंगे तो कभी सीधा नहीं कट सकता है। कैसे कटेगा? अगर मान लीजिए मेरे पास नमक का कोई टुकड़ा है, इसको जैसे काटूंगा, यहां से काटना स्टार्ट करेंगे तो ये कैसा जाएगा? ये दिशा को अपनी परिवर्तित कर देता है। क्या कहलाते हैं मेरे? क्रस्टलीय ठोस। अगर मान लीजिए अगर चीनी के टुकड़े को, यानी सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी का टुकड़ा, और सुक्रोज अगर बात की जाए किसी भी शर्करा के बारे में, सुक्रोज के बारे में, तो हमेशा सूत्र ही चीनी होता है। इसका सूत्र होता है C12H22O11। अगर इसे हम काटेंगे तो कैसा कटेगा? विषमदैशिक। अगर मान लीजिए चीनी का बड़ा टुकड़ा है मेरे पास, सुक्रोज का बड़ा टुकड़ा है, तो मान लेते हैं मिष्टी हो सकती है। उसी जैसे टुकड़े को किसी तेज धार वाले चाकू से काटेंगे तो ऐसा हो सकता है सीधा कभी नहीं कट सकता है। कैसा कटेगा मेरा? ये कभी नहीं होगा। इस टुकड़े को मैंने लिया, फिर कैसे कटेगा? तिरछा कटता है, तिरछा कटेगा, तिरछा कटेगा। क्या कहलाते हैं? क्रस्टलीय ठोस। इनके गलनांक और पथनांक होते हैं। मान लीजिए अभी बात कर रहे थे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के गलनांक और पथनांक कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अगर मैंने लिया कोई क्रस्टलीय ठोस, अभी मेरे पास जितने भी स्टेज हैं ये सभी लिए हैं, क्रस्टलीय ठोस का कोई टुकड़ा लेता हूं तो मैं उसे एक निश्चित टेम्परेचर, कहने का मतलब है नमक लिया, सॉलिड पदार्थ को लिया, तो इसे ऐसा तो नहीं धूप में डालने से पिघल सकता है, मेल्ट कभी नहीं होगा। कब होगा? इसको एक निश्चित टेम्परेचर दूंगा, मान लेंगे इसकी 300 से अधिक, 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही जाके ये पिघलेगा, तो क्या कहलाएगा मेरा? क्रस्टलीय ठोस। इसके मेरे पास काफी उदाहरण हैं। जैसे अभी मैंने बोला था नमक, सुक्रोज, सुक्रोज, डायमंड, लोहा, एयू, सोना, चांदी आदि, ETC, ये सभी क्या है मेरे? क्रस्टलीय ठोस है। अब दूसरी बात करते हैं, इसको देखते हो विषमदैशिक का गुण समझ में आया। किसी टुकड़े को काटूंगा तो कैसा कटेगा? वो दिशा विहीन कट जाता है, इसको बोलते हैं विषमदैशिक। ये किसका आएगा मेरा? क्रस्टलीय ठोस, क्रस्टलीय ठोस। अब क्रस्टलीय ठोस होने के बावजूद भी अब क्या होता है इसका? ये क्रस्टलीय ठोस क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं अक्रस्टलीय ठोस। क्रस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट में समझाएंगे। अब बात करते हैं अक्रस्टलीय ठोस। जैसे अभी बोलने वाले थे अक्रस्टलीय ठोस, अक्रस्टलीय ठोस। अक्रस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अभी हमने पूरा था अमोर्फस सॉलिड। अब देखिए अक्रस्टलीय ठोस क्या है। जैसे इनकी गलनांक और पथनांक निश्चित नहीं होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? अनिश्चित, अनिश्चित होता है। और इन्हें काटने पर, दूसरा कोई चाकू लेंगे, इन्हें काटेंगे, काटने पर कैसी होती है सतह? खुरदरी प्राप्त होती है। जैसे खुरदरी प्राप्त होती है। और दिशा कैसी होती है? इसके हमें लक्षण प्राप्त हो जाते हैं। दिशा होती है विषमदैशिक, विषमदैशिक। अभी जैसे मैं किसी अक्रस्टलीय ठोस का उदाहरण लेता हूं, तो अक्रस्टलीय ठोस कोई पदार्थ लूंगा, अब इसको काटूंगा, कट तो सीधा, सॉरी विषमदैशिक नहीं, समदैशिक। अब इसे मैं काटूंगा तो क्या होगा? इसे काटने पर सीधा कट जाएगा, लेकिन इसकी सतह जो यहां से 2 भागों में पार्ट 2 हो जाएंगे, तो इसको देखूंगा ये सतह कैसे प्राप्त होगी मेरी? खुरदरी। क्या कहलाते हैं मेरे? अक्रस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक आदि। और भी है, काफी बहुलक हैं। बहुलक, बहुलक मतलब बहुत अधिक अणुओं से जुड़कर बनने वाला पदार्थ।
जैसे कि अभी रबड़ का कोई टुकड़ा लिया, अब चाकू रखेंगे रबड़ के टुकड़े पे तो क्या होगा, ये कट तो जाएगा सीधा ही, जैसे यहां से यहां चाकू रखेंगे तो इसका पॉइंट यहीं जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये कट तो जाएगा सीधा, लेकिन इसकी सतह कैसी प्राप्त होगी, मेरी खुरदरी प्राप्त होती है। क्या कहलाते हैं मेरे, आक्रस्टलीय ठोस। आक्रस्टलीय ठोस, इनका गलनांक और पतनांक कैसा होता है, निश्चित होता है। जैसे कि अभी मैंने रबड़ के टुकड़े को लिया, रबड़ के टुकड़े को लेकर धूप में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कैसा हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है। अभी आगे वाले चैप्टर टॉपिक में बोला था क्रिस्टलीय ठोस में, अगर मैं किसी नमक के टुकड़े को लेकर धूप में डाल देता हूं, क्या वो मुलायम हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। वो कैसा होगा, नमक होता है क्रिस्टलीय, ये कैसा होता है मेरा, आक्रस्टलीय ठोस, सतह मुलायम हो जाता है, इसको बोलते हैं हम आक्रस्टलीय ठोस। इसके उदाहरण भी दिए हैं, रबर, प्लास्टिक आदि, और भी बहुलक हैं मेरे पास, उनको सबको लेते हैं। अब जैसे कि अभी मेरा ये पॉइंट खत्म होता है अक्रस्टलीय ठोस। अब बात करते हैं क्रस्ट, ये हमारे सिलेबस में केवल इतना ही बताया जाता है, 12th क्लास लेवल पर अक्रस्टलीय ठोस को यहीं की यहीं छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की दोबारा से। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, आणविक ठोस, इंग्लिश बोले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा लेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा लेंगे आयनिक ठोस, इंग्लिश बोले तो आयनिक सॉलिड। तीसरा होता है धात्विक ठोस, नाम से पता चल जाता है धात्विक ठोस, मेटेलॉइक सॉलिड। एंड चौथा लेते हैं, वो होता है मेरा सहसंयोजक। देखिए सहसंयोजक, इसके 2 नाम से जानते हैं, सहसंयोजक एंड नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड। बात करते हैं आणविक ठोस क्या है। आणविक ठोस क्या है, आणविक ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण किसके रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण किसके रूप में पाए जाते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस। आणविक ठोस कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन एक अणु है, H2, Cl2, HCl, HCO2, CO2, ETC अणु के रूप में पाए जाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके उदाहरण, ये ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सॉरी। नंबर फर्स्ट ध्रुवीय, सेकंड अध्रुवीय, और थर्ड हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन आवंदित ठोस। आणविक ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय एंड हाइड्रोजन आवंदित ठोस। बात करते हैं ध्रुवीय ठोस क्या है। नंबर 5 ध्रुवीय ठोस, वे आणविक ठोस जिनके रूप में ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे, ध्रुवीय ठोस। जैसे ध्रुवीय का मतलब इनके दोनों होंगे कैसे मेरे, अधातु होंगे। कैसे होंगे, दोनों अणुओं के रूप में क्या होंगे, अधातु होंगे। जैसे लेकिन ध्रुव बन जाते हैं HCl, HBr, SO2, ETC। अभी मैंने बात की है ध्रुवीय ठोस, तो क्या होगा, H अलग है और ये Cl अलग है।
H अलग है और Br अलग है, ये S और O दोनों अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय ठोस। कहने का मतलब ये ध्रुवों में टूट जाते हैं, एक धनायन बना देता है आंशिक धनायन और एक कैसा बना देता है आंशिक ऋणायन बना देता है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय ठोस। दूसरी बात करते हैं हम अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस की बात करते हैं तो इसके कैसे होते हैं? अणु कैसे होते हैं इसके? अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु मतलब जिनके कभी आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश कुछ ना बनते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2, H2, Cl2, ETC, ये होते हैं मेरे अध्रुवीय ठोस। इनको कभी अभी मैंने जैसे इसको देखा है, इसको धनायन बनाया, इसको ऋणायन बनाया, इसको कभी नहीं कर सकते क्योंकि ये ना तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना ये नेगेटिव, कभी नहीं होगा। क्या होगा? ये डबल बॉन्ड द्वारा होता है, बराबर की शेयरिंग होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? कुछ समय के लिए प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो इसका मतलब ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। अब बात करते हैं मेरा आणविक ठोस फिनिश होता है, दूसरा ठोस प्राप्त होता है मेरा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस से मतलब एक तो धातु होगा और एक अधातु होगा, एक में प्लस बनेगा और एक में माइनस बनेगा। इसमें दोनों कैसे होते हैं? अधातु होते हैं। अभी बात करते हैं तो हाइड्रोजन में धातु है, Cl भी अधातु है, हाइड्रोजन में धातु अधातु है और ये Br भी अधातु है। इन सभी में देखते हैं तो सभी में क्या है? सभी अधातुओं से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे? आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं आयनिक ठोस। वे ठोस जिनका एक कण तो प्लस बनाता है और एक माइनस बनाता है, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक का मतलब ही है प्लस और माइनस का बनना। जैसे एक धातु होगा, धातु हमेशा कैसा बनता है? प्लस, और धातु कैसा बनता है? माइनस। Na प्लस और Cl माइनस क्या कहलाते हैं मेरे? आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे KCl, KNO3 बात करेंगे, प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या कहलाता है मेरा? आयनिक ठोस। ये विद्युत के गलित अवस्था में तो सुचालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। अगर इनको जल में प्रवाहित करते हैं, घोल लेते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालन कर लेते हैं, और नहीं कर पाते, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं कर पाते। जैसे मैंने बात की NaCl, इसको सबने देखा होगा कि नमक का टुकड़ा लेंगे, एक सिरे से करंट प्रवाहित करते हैं तो इधर करंट नहीं आएगा, कैसा हो गया? कुचालक। लेकिन अभी इसको मैं लेता हूं और ये बीकर लिया, बीकर में जल के साथ में इसको घोल लिया, क्या किसका घोले? मेरे NaCl का। लेकिन इसमें जैसे ही करंट प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित हो जाती है। कैसी होती है? गलित अवस्था। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस की बात करने से पहले एक पॉइंट रह जाता है हमारा थर्ड वाला। इसी में आणविक ठोस में हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ऐसे ठोस जिनके अणुओं में क्या पाया जाता है मेरे? हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, जिसे हम डॉट 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 से प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे? हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहलाते हैं। इसका एग्जांपल है मेरे पास जल, क्योंकि H, O और H इनकी संयोजकता कंप्लीट होने के बावजूद हाइड्रोजन किसी उच्च ऋणात्मक तत्व के साथ में संयोग कर लेता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। थर्ड पॉइंट इसका क्लियर हो जाता है। इसका और भी उदाहरण है मेरा HF, और इसका एक और उदाहरण है मेरे पास NH3। फॉर एग्जाम्पल देखिए, विद्युत के उच्च ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? ऋणात्मकता की बात करता हूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनके साथ में हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो क्या कहलाते हैं मेरे? हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस क्या है? धात्विक ठोस ऐसे ठोस जिनमें केवल धातु उपस्थित होती है, क्या कहलाते हैं मेरे? Au, Fe, Ag, Sn, CO, Cu, etc, ये सभी क्या है मेरे? धात्विक ठोस है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी विद्युत धारा का चालन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे? धात्विक ठोस कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, धात्विक ठोस कहलाते हैं। बात करते हैं, चौथा पॉइंट स्टार्ट होता है मेरा सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस या
नेटवर्क ठोस, ऐसे ठोसों के अणु जो अपना एक जाल का रूप बना लेते हैं। जैसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट आदि। हीरा बात करते हैं सहसंयोजक की, ऐसे ठोस जिनके अणु क्या बनाते हैं, जाल का रूप बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट आदि। याद रखेंगे सहसंयोजक ठोस मुख्यतः कैसे होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है। ग्रेफाइट को देखा होगा, पेंसिल की निब को देखते हैं तो उस पर ग्रेफाइट दिखाई देता है, अगर उसको देखते हैं तो वो होती तो मुलायम है, लेकिन किसमें आती है, वो सहसंयोजक ठोस में। पूछा जा सकता है इससे कि सहसंयोजक ठोस का एक उदाहरण जो कि मुलायम होता है, ये अपवाद होता है किसके रूप में, ग्रेफाइट के रूप में। हीरा भी सहसंयोजक ठोस है और ग्रेफाइट भी ठोस है। अगर मैं हीरे की संरचना को पढ़ता हूं तो कुछ इस टाइप की सी होती है, कैसी होगी ये, जाल जैसी संरचना बना लेती है, सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। पॉइंट एक फिनिश होता है, ठोसों के चारों का वर्गीकरण हो चुका है मेरा।